हेलो दोस्तों, राधे राधे। ज्योति माइथो फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। ये वे अद्भुत और अनमोल वचन हैं जो श्री कृष्ण ने हमें दिए हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने हमें क्या क्या सिखाया है। नंबर 1, क्रोध का त्याग करें। जब मनुष्य क्रोधित होता है तो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। इसका असर उसकी बुद्धि पर पड़ता है और फिर वह खुद अपना ही नाश कर बैठता है। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि क्रोध से बचना चाहिए क्योंकि यह हमारी समझ को बिगाड़ देता है। कि नंबर 2, मृत्यु से भी बढ़कर है मृत्यु का भय। मृत्यु तो एक प्राकृतिक सत्य है, लेकिन इसका भय हमें जीवन को सही तरीके से जीने से रोकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु तो कोई अंत नहीं है, यह सिर्फ एक रूपांतरण है। कोई जल्दी मरेगा तो कोई देर से, लेकिन अंत में सबको जाना है। तो इस भय को छोड़कर हमें जीवन को बिना डर के जीना चाहिए। आत्मा अजर अमर है। आत्मा न तो शस्त्र से कट सकती है, न आग से जल सकती है, न पानी से भीग सकती है। जब शरीर छोड़ता है, आत्मा कभी नहीं मरती, वह सिर्फ नया रूप ग्रहण करती है। तो हमें आत्मा की अमरता का विश्वास रखना चाहिए। नंबर 4, कोई हमारा अपना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के हर क्षण में हम इस मायाजाल को समझें। आज जिसे हम अपना मानते हैं वह वास्तव में कभी हमारे नहीं थे। जीवन के हर क्षण को इस नजरिए से देखना चाहिए कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नंबर 5, कर्मवान बने, आस्थावान नहीं। कर्म हमारे नियंत्रण में है, लेकिन इसके फलों में हमारा कोई अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कर्म को बिना किसी आसक्ति के, बिना फल की चिंता किए करें। यही सच्चा योग है। नंबर 6, नरक का द्वार, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 नरक के द्वार हैं। जब हम इनसे दूर रहते हैं तभी हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इन तीनों को त्याग देना चाहिए, तभी आत्मा का कल्याण होगा। नंबर 7, व्यर्थ की चिंता छोड़कर वर्तमान में जिएं। हम अक्सर अतीत या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। वर्तमान में जीने का यही अर्थ है। नंबर 8, लगाव दुख का कारण है। श्री कृष्ण के अनुसार हमारे दुख का कारण केवल हमारा लगाव है। हम जो भी चीजें या लोग अपना मानते हैं, उन्हें खोने का डर हमें दुखी करता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। नंबर 9, परिवर्तन को समझें और उसके साथ चलें। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो मृत्यु है वही जीवन भी है। कभी हम अमीर होते हैं, कभी गरीब। यह सब बदलाव हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। जब हम इस बदलाव को समझकर स्वीकार करते हैं तो जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। नंबर 10, धर्म की शरण में रहो। यदि आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो भगवान की शरण में जाइए। श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सारी धार्मिक क्रियाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। यही सबसे उत्तम सहारा है। नंबर 11, विश्वास। श्री कृष्ण का मानना था कि मनुष्य अपने विश्वास से ही बनता है। जो भी विश्वास करते हैं वही वे बन जाते हैं। इसलिए कि विश्वास करना बहुत जरूरी है, अपने आप में, भगवान में और जीवन के हर पहलू में। तो दोस्तों, इस अद्भुत ज्ञान को अपनाकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। जीवन का सार परमात्मा से जुड़े रहना ही है, बाकी सब माया है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे।